जय शिव शंभू, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सब? आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। देखिए, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि आज 9 दिसंबर को शनिवार के दिन एकादशी तिथि पड़ रही है और ये मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है, यानी कि उत्पन्ना एकादशी। ये एकादशी भी अन्य एकादशियों की तरह सर्वश्रेष्ठ है और ये एकादशी भगवान विष्णु जी को ही समर्पित होती है और इसी दिन हमें भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा को प्राप्त करने के लिए बहुत ही सुंदर सा उपाय करना है, जो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। देखिए, हम सभी जानते हैं कि एकादशी इस बार 2 दिन मान्य है, यानी कि कल 8 दिसंबर को भी एकादशी तिथि मान्य थी और आज 9 दिसंबर को भी एकादशी तिथि मान्य है। और देखिए, आज द्वादशी युक्त एकादशी है, इसीलिए ये एकादशी बहुत ही ज़्यादा शुभ है। और इसी दिन अगर हम व्रत करते हैं और इसी दिन हम उपाय करते हैं ना, तो ये सर्वोत्तम होता है। तो इसीलिए आज का ये दिन बहुत ही खास है और आज के दिन हमें करना है बहुत ही सुंदर सा उपाय। ये उपाय हमने पूज्य गुरुदेव की ही कथाओं को सुन करके समझ करके आप सभी को भी मैं समझाने का पूरा प्रयास करूंगी। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और यदि भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं, भगवान विष्णु जी के सच्चे भक्त हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो देखिए, अब हम जान लेते हैं कि आज हमें किस प्रकार से उपाय करना है। तो देखिए, अब हम जान लेते हैं उपाय के बारे में कि हमें किस प्रकार से उपाय करना है। तो बड़े ही ध्यान से आपको समझना है। देखिए, ये उपाय विशेष रूप से उन लोगों को करना चाहिए जिनके जीवन में बहुत ज़्यादा आर्थिक परेशानियां हैं, यानी कि धन से जुड़ी हुई परेशानियां हैं, यानी धन का उनके घर में आगमन नहीं होता। 100 कमाते हैं 200 खर्च हो जाते हैं, यानी आमदनी कम है और खर्चे ज़्यादा है। और इन सारी परेशानियों के चलते हम कई बार कर्ज ले लेते हैं, यानी कि लोन वगैरह ले लेते हैं, जिसके चलते हम और अधिक कर्ज में डूबते जाते हैं। तो ये सारी परेशानियां हमारी किस कारण होती हैं? ये हमारी कई बारी हमारे जीवन में काल सर्प दोष होता है, पितृ दोष होता है, या फिर हमारे कुल के देवी देवता हमसे प्रसन्न नहीं होते। तो बहुत सारी हमारे जीवन में परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं। तो इन सारी परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए आपको करना है बहुत ही सुंदर सा उपाय। तो देखिए, ये उपाय आपको किस प्रकार से करना है, अब हम वो जानते हैं। देखिए, आपको आज के दिन, यानी शनिवार की एकादशी है ना, तो आपको आज के दिन पीपल के वृक्ष के पास जाना है। तो आपको क्या करना है, आपको देखिए सबसे पहले देखना है पीपल के वृक्ष के यहाँ अगर आपको टूटा हुआ पत्ता मिल जाता है, यानी पीपल का पत्ता टूटा हुआ गिरा हुआ मिल जाता है, तो आपको वो पत्ता ले लेना है, ठीक है ना। और उसे शुद्ध जल से साफ करके आपको उसका प्रयोग कर लेना है। और यदि आपको देखिए टूटा हुआ पत्ता नहीं मिलता, यानी गिरा हुआ पत्ता नहीं मिलता, तो आपको क्या करना है, आपको पीपल के वृक्ष से पत्ता तोड़ लेना है। लेकिन तोड़ने से पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना करनी है, यानी कि आपको उनसे विनती करनी है कि आपको ये किसी क्रिया के लिए, आपको ये किसी उपाय के लिए पत्ते को लेना है। तो इस प्रकार से आपको अपने अनुसार प्रार्थना करनी है और उसके बाद आपको एक पीपल का पत्ता तोड़ लेना है, ठीक है ना। तो देखिए, आप एक पीपल का पत्ता ले आए, तो पहले इसे शुद्ध जल से आपको साफ कर लेना है, ठीक है ना। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको एक तांबे के पात्र में जल ले लेना है, यानी कि जल भर लिया आपने। अब देखिए, आपको क्या करना है, इस जल के पात्र में आपको मात्र एक गुड़ का टुकड़ा लेना है और वो आपको इस जल के पात्र के अंदर डाल देना है, ठीक है ना। अब देखिए, आपको क्या करना है, अब आपको इसी के साथ 11 काले तिल के दाने ले लेने हैं, ठीक है ना। अब ये सारी सामग्री को आपको आज के दिन अपने घर के आसपास कहीं भी शिव मंदिर है ना, शिव मंदिर आपको ये सारी सामग्री को लेकर के चले जाना है। देखिए, जो पीपल का पत्ता है ना, वो आपको सूर्यास्त से पहले पहले तोड़ लेना है, यानी आज के दिन सूर्यास्त से पहले आपको सुबह सुबह पत्ता तोड़ लेना है। और उसके बाद आप ये क्रिया कभी भी कर सकते हैं, यानी रात तक आप इस उपाय को कभी भी कर सकते हैं, लेकिन पीपल का पत्ता सूर्यास्त से पहले पहले ही आपको तोड़ लेना है, ठीक है ना। तो देखिए, आप ये सारी सामग्री को लेकर के भगवान शिव के मंदिर आ गए। अब आपको क्या करना है, देखिए, तो देखिए
सबसे पहले आपको क्या करना है, आप जो 11 काले तिल के दाने लेके आए ना, वो आप 11 काले तिल के दाने जो जल का पात्र है ना उसके अंदर आपको डालने हैं। तो देखिए, जब आप जल के पात्र में काले तिल के दाने डालोगे ना, तब आपको पिपलेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करते हुए आपको 11 काले तिल के दाने जल के पात्र के अंदर डाल देने हैं, ठीक है ना। तो देखिए, अब आपको क्या करना है, अब आपके पास जो एक पीपल का पत्ता है ना, उस पीपल के पत्ते को आपको भगवान शिव के शिवलिंग पे आपको अर्पित करना है। और जब आप अर्पित करोगे तो किस प्रकार से करना है, जो चिकना वाला भाग है ना वो भगवान शिव के शिवलिंग पर स्पर्श होना चाहिए, और जो पीपल के पत्ते की डंडी है ना वो जलाधारी की ओर होनी चाहिए। इस प्रकार से आपको पीपल का पत्ता आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है, ठीक है ना। अब देखिए आपको क्या करना है, अब आपके पास जो तांबे के पात्र में जल है, गुड़ से मिश्रित जल और काले तिल से मिश्रित जल, अब इस जल को आपको अपने हाथ में रखना है और आपको जो पीपल का पत्ता आपने अर्पित किया ना उसी के ऊपर बिल्कुल पतली धारा के साथ आपको ये जल समर्पित करना है भगवान शिव के शिवलिंग पर, पिपलेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करते हुए। देखिए, जब हम पिपलेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करते हैं तो इससे क्या होता है, उपाय करते हैं तो इससे क्या होता है, इससे देखिए भगवान विष्णु जी तो प्रसन्न होते ही होते हैं, साथ ही साथ जो हमारे पितृ होते हैं ना वो हमारे पितृ तृप्त होते हैं और हमारे पितृ जो हैं प्रसन्न होते हैं। तो देखिए, यदि हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं तो हमारे जीवन की आधी समस्याएं तो ऐसे ही दूर हो जाती हैं, और हमारे जो जीवन में पितृ दोष होता है ना वो पितृ दोष भी मात्र इस सुंदर से उपाय को करने से आपके जीवन से समाप्त हो जाता है। तो बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही विशेष ये उपाय है जो प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन की परेशानियों को दूर करने के लिए ज़रूर करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।